3 लेटर्स, एक वर्ड है 3 लेटर्स का, सब चीज़ उस पर डिपेंडेड है, सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। एक वर्ड है 3 लेटर्स का, सब उस पर डिपेंड है। उस वर्ड पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो भी वो वर्ड आपके लिए है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी वो वर्ड आपके लिए है, अगर आप ड्रॉप आउट हो तो भी वो वर्ड आपके लिए है, अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो भी वो वर्ड आपके लिए है, अगर आप बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, वो वर्ड आपके लिए है। देखो, सक्सेसफुल होने के लिए ना, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है, अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अब ये कंटिन्यूटी आएगी कहाँ से आपको? अब मान लो थोड़ा बहुत आप बाहर निकले, मोटिवेशन ले लिया आपने, कुछ आउटसाइड मोटिवेशन। अब वो आउटसाइड मोटिवेशन क्या है ना, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती यार, ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए रह पाएगी, दैट डिपेंड्स एंड वेरीज। मान लो 7 दिन के लिए, 7 डेज, एक हफ्ते भर के लिए वो मोटिवेशन रहा, फिर 8वें दिन आपको लगेगा कि यार आराम से बैठता हूँ, आराम से चिल करता हूँ, थोड़ा मतलब मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बर्नआउट हो गया हूँ, ऐसे नहीं चलेगा ना काम। तो उसमें आपको क्या हेल्प करता है, इनर मोटिवेशन, जो अंदर से आए, वो आपको हमेशा 24 आवर्स आपको मोटिवेटेड रखेगा। जैसे अभी सुबह उठते ही बाथरूम जाते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं ना, तो वो ऐसा मोटिवेट करेगा कि सुबह उठते ही बाथरूम तो जाओगे, फोन भी चलाओगे, लेकिन उस केस में यू विल गेन समथिंग, मतलब अपने गोल से रिलेटेड चीजें ही आप स्क्रॉल या फिर सर्च करोगे, ठीक है। तो अब वो वर्ड है क्या, वो वर्ड है भाई WHY। वाई, सिंपल शब्दों में वर्ड है वाई, जो हिंदी में हम कहते हैं क्यों। तो आपको कोई चीज़ क्यों करनी है, वाई। अगर मान लो मान लो जैसे आप यूपीएससी करना चाहते हो, क्यों, वाई। इट्स ऐसा नहीं है कि यार एक्स ने कहा, वो एक्स भी प्रिपरेशन कर रहा था तो वो प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, नहीं। इस केस में आपको वाई का आंसर मिलेगा ही नहीं, ये वाई मोटिवेटेड ही नहीं है। अच्छा, वो कर रहा है, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है, आप कंपटीशन करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो यार, कोई भी रीजन हो, XYZ कोई भी रीजन हो, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, वाई, WHY, क्यों, आपको वो चीज़ क्यों करनी है, आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मान लो अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको स्विच करना है, ठीक है, मान लो आपका पैकेज थोड़ा लो है, आपको हायर पैकेज पे स्विच करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलता है, वाई, क्यों करना है यार, ये मेरी नीड्स हैं, मुझे और पैसा चाहिए, तो वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, अंदर से मोटिवेटेड रखेगा। उसके लिए आपको किसी आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको वाई पता चल गया ना, आपको क्यों करना है। जैसे मान लो कोई एक्स बंदा है, उसको कैट का एग्जाम देना है, क्यों देना है, क्यों, मान लेते हैं उसने 10th-12th में अच्छा नहीं किया, बीटेक में अच्छा नहीं किया, एक एक केस ले रहे हैं हम, ठीक है, तो अब उसके पास चांस है अपने आप को कुछ प्रूव करने का, कुछ कर दिखाने का। मान लो उसने 10th-12th में अच्छा किया है, बीटेक में भी अच्छा किया है, बट ही वांट्स टू डू MBA, उसका उसका पैशन है, ड्रीम है MBA करना। तो ये 2 केसेस हमने ऐसे लिए, मतलब और भी केसेस हो सकते हैं बहुत से एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वाई पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वाई नहीं पता होगा, चीज़ें विल नॉट वर्क यार, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। नाउ, एक बार आपको वाई पता चल गया, इन दिस केस ऑल्सो ऐसा होगा बहुत बार कि यार आज मन नहीं कर रहा, आज रुकता हूँ, कल से पढ़ूंगा, हमने 1 महीने तो कंटिन्यूस पढ़ाई कर ली, अब बर्नआउट हो गए, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, आपका स्टडी रूम या स्टडी टेबल या जहाँ भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि स्टडी रूम होना बहुत ज़रूरी है, मान लो कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उस एरिया में क्या करो, एक वाइट बोर्ड तो नहीं यार, वाइट पेपर ले लो, चार्ट पेपर ले लो, या कहीं पे भी उस पर कैप्स लॉक, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख लो WHY, और आपके जो भी रीजन है वो भी लिख के पेस्ट कर लो। तो इससे क्या रहता है ना, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे इस रीजन के लिए करना है। अब मान लो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते 3-4 घंटा हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसे सर उठाऊंगा, मेरे को रीजन दिख जाएगा, तो एक अलग से फील आती है, एक अलग से मोटिवेशन, मतलब मेरे साथ तो होता है, आपका भी, आप ट्राई करो, शायद होगा। तो एक अलग से मोटिवेशन आता है कि यार ये रीजन है, करना है, क्यों करना है, इसलिए करना है, तो वो आपको भटकने नहीं देता, वो आप भटक भी नहीं पाओगे रास्ते से। तो दिस वीडियो के लिए बस इतना ही था यार, कि खुद को ऐसे मोटिवेटेड रखो, बाकी कंटिन्यूस रहोगे, अचीव कर ही लोगे अपना गोल, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच यू कैन बी कंटिन्यूस बाय बी, मतलब देखो कंटिन्यू रहने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेटेड कैसे रहोगे आप, वो इस तरह रह सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था यार, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बात करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।